नमस्कार साथियों, CBBCL ITI गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ITI एडमिशन को फॉर्म आने से पहले वो सारी बातें आप जान लीजिए जो ITI एडमिशन के वक्त आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ सरकारी ITI और प्राइवेट ITI। सरकारी ITI से आप ITI करें या प्राइवेट ITI से आप ITI करें, किससे करें ज़्यादा बेहतर होगा। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी इसे जान लें ताकि आपको आगे फ़ायदा इसका मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको यही बताने वाला हूं कि सरकारी ITI बेस्ट है या प्राइवेट ITI बेस्ट है। वैसे तो देखा जाए सरकारी ITI में फ़ीस कम लगती है, प्राइवेट में ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए लोग ज़्यादा मानते हैं कि सरकारी बेस्ट है। तो आइए इन्हीं पे मुद्दों पे बात करते हैं और समझते हैं कि सरकारी ITI और प्राइवेट ITI में एडमिशन कहाँ लेना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपको ITI में एडमिशन लेना है तो आपको वेट करना है जून तक। जून में जो है कहीं कहीं आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा यूपी ITI एडमिशन का। तो जैसे कोई अपडेट आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको पूरी जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको ITI के बारे में पूरी जानकारी हो जाए ताकि जब आप ITI में एडमिशन कराने जाएं तो आपको कोई समस्या ना हो। चलिए आज यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले उस मुद्दे पे बात करते हैं। तो सबसे पहले स्पष्ट मैं आप दोस्तों आपको क्लियर कर दूं। देखिए, सरकारी ITI और प्राइवेट ITI क्या अंतर है, इन सब का अंतर देखते हैं। पहले देखिए, अगर कॉलेज की सुविधा की बात करें, गवर्नमेंट में और प्राइवेट में कॉलेज की सुविधा की बात करें तो आप सभी को अच्छे से पता है गवर्नमेंट में और प्राइवेट में दोनों में जो है कॉलेज की सुविधाएं जो होती हैं वो उनके वर्कशॉप पे डिपेंड करती है, वहाँ पे पढ़ाई पे डिपेंड करती है और वहाँ पे जो है जो भी टीचर होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, दोनों में होती है। बशर्ते ये है कि जिस कॉलेज में आपका नाम लिखाया गया है उस कॉलेज में सुविधाएं कितनी हैं, क्या उसमें कॉलेज में अच्छी पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही, ये आपको पता करना होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों में कॉलेज में पढ़ाई अच्छी होती है। हाँ, कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पे एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वहाँ पे जो ट्रेनिंग मिलती है, वहाँ पे जो सिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, उससे वंचित रह जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना ये है कि ऐसे कॉलेज में एडमिशन लें जहाँ पे जो है क्लासेस वगैरह चलती रहें और आप जो है क्लास करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। ITI करने में देखो फ़ायदा ये होता है कि आपको टेक्निकल जानकारी मिल जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है आपको। और अगर क्लास नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग जो क्लास नहीं करते हैं तो उनको आगे भविष्य में समस्या होती है, कंपटीशन की तैयारी करने है आपको, तो कहीं न कहीं आगे दिक्कत हो जाती है। इसीलिए आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लें जहाँ पे जो है अच्छी खासी पढ़ाई होती है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे फ़ीस की सुविधा। देखिए, सबसे सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बता दूं कि फ़ीस की सुविधा के अगर हम बारे में बात करें तो सरकारी ITI में फ़ीस बहुत कम लगती है और प्राइवेट में बहुत ज़्यादा लगती है। अगर मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखूं तो आप इसको देखकर हैरान रह सकते हैं, क्योंकि सरकारी ITI में मात्र मुश्किल से जो है 1000 रुपये में आपका 1 साल का हो जाता है। ठीक है, कहीं के पे प्रैक्टिकल वगैरह लेते हैं तो जो है उसमें 1000 से 1500 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, अब इसके बाद अगर प्राइवेट में बात करें तो प्राइवेट में मान के चलिए कि जो है आपका 1 साल का कम से कम मान के चलिए 15,000 से लेकर जो है 18,000 तक आपका जो है लग जाता है 1 साल का। तो कहीं भी फ़ीस बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ पे मान लेते हैं कि 1000 रुपये लग रहा है, यहाँ पे 15,000 से लेकर 18,000 रुपये लग रहे हैं। तो अलग अलग प्राइवेट कॉलेजों में अलग अलग फ़ीस होती हैं। कहीं पे जो है 5,000 रुपये लेकर जो है एडमिशन करा लेते हैं, फिर उसके बाद स्कॉलरशिप आती है, उस स्कॉलरशिप पे बेस पे कुछ लोग करते हैं। तो आपको ये देखना है कि वहाँ पे फ़ीस की सुविधा क्या है, जैसा सुविधा हो उसी हिसाब से जो है आप एडमिशन लें। वैसे सभी लोग चाहते हैं मेरा एडमिशन गवर्नमेंट में हो क्योंकि फ़ीस गवर्नमेंट में कम लगती है। अब दोस्तों तीसरी बात करते हैं वर्कशॉप की व्यवस्था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पे वर्कशॉप भी कहीं न कहीं होता है और वर्कशॉप में आपको प्रैक्टिकल जो नॉलेज होते हैं वो आपको आसानी से मिल जाते हैं। और इससे बाद जो है आप जब कहीं पे ट्रेनिंग करते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको वहाँ पे मिलता है। तो इसीलिए आप वर्कशॉप को जो है जहाँ पे वर्कशॉप अच्छे हों वहाँ पे सिखाया जाता है तो वहाँ पे एडमिशन आप ज़रूर लें ताकि जो है आपको कहीं नॉलेज हो जाए। इसके बाद तो क्लास की सुविधा मैंने बता दी कि क्लास की सुविधाएँ जहाँ पर क्लास चलती हैं, जहाँ पर आपको अच्छी सुविधाएँ मिलती हैं तो वहाँ पर आप एडमिशन लेंगे, ज़्यादा बेटर आप लोग के लिए होगा, चाहे गवर्नमेंट में चाहे प्राइवेट में। ठीक है, प्राइवेट में मैंने फ़ीस बता दिया, आप देख सकते हैं कितना लगता है, तो आप उसी हिसाब से अपना जो है चयन करिए। इसके बाद तो स्कॉलरशिप। देखिए, स्कॉलरशिप में बात करें, स्कॉलरशिप में स्पष्ट शब्दों में बता दूं यहाँ पे, जैसे फ़ीस यहाँ पे गवर्नमेंट में कम लगती है, यहाँ पे 1000 से मुश्किल से 1500 रुपये लगते हैं यहाँ पे
गवर्नमेंट में। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 15,000 से लेकर 18,000 रुपये जो है यहाँ पे लग जाते हैं। तो अगर बात करें स्कॉलरशिप की, स्कॉलरशिप में यहाँ पे जो स्कॉलरशिप आता है गवर्नमेंट में, ये 2500 से लेकर 3,000 तक स्कॉलरशिप आता है गवर्नमेंट में। और वहीं बात करें प्राइवेट में तो यहाँ पे जो है 18,000 से लेकर जो है 20,000 तक जो है स्कॉलरशिप इसमें आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो आप लगाते हैं उसका कहीं न कहीं लगभग स्कॉलरशिप भी आ जाता है। SC ST का लगभग तो आ ही जाता है, OBC का भी आता है, जनरल का भी आता है, ऐसी बात नहीं जनरल का नहीं आता है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप आता है, बशर्ते ये कि आप जब सही फॉर्म भरेंगे तो आपका स्कॉलरशिप ज़रूर आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं एग्ज़ाम की व्यवस्था। देखिए कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जहाँ पे सुविधाएं होती है, लेकिन बहुत सारे कॉलेज में नहीं होती है। आपका सेंटर जाता है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहाँ पे सुविधाएं होती हैं, वहाँ पे जो है आपका एग्ज़ाम का व्यवस्था होती है, लेकिन सेंटर जाता है तो उसका भी फ़ायदा आपको मिल जाता है। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों यहाँ प्लेसमेंट देखिए, प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपकी ITI कंप्लीट होती है तो आपको जो है प्लेसमेंट कंपनी आती है बाहर से और उसको आपको जो है चयन करती है, उसी को प्लेसमेंट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट में जो है कंपनी अगर बढ़िया कॉलेज है, जैसे कि आपने ज़िले के मेन कॉलेज में एडमिशन लिया है तो ज़िले के मेन कॉलेज में जो सरकारी ITI होते हैं वहाँ पे कॉलेज में जो है प्लेसमेंट के लिए कंपनियाँ आती रहती हैं। बहुत सारे ऐसी प्राइवेट कंपनियाँ जो है आती रहती हैं और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं ITI वाले जहाँ पे कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है। अगर मैं बनारस की बात करूँ तो बनारस में बहुत सारे ऐसे कॉलेज है प्राइवेट वाले जहाँ पे जो है कॉलेज में जो है प्राइवेट कंपनी जो है वो आती हैं और अच्छी खासी जो है सैलरी भी मिलती है। हीरो हो गया, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स जो हो गया, बहुत सारी मोबाइल कंपनियां हैं आती रहती हैं। तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट में भी देखा जाए बहुत सारी कंपनियां आती रहती हैं, लेकिन सभी प्राइवेट कॉलेज में नहीं आती हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे प्राइवेट कॉलेज में अगर जाते हैं प्राइवेट में तो ऐसे कॉलेज का चयन करना जहाँ पर प्लेसमेंट की सुविधा ज़्यादा होती है, वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद तो मार्कशीट की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले ये होता है कि लोगों को लगता है कि अगर हम सरकारी से करते हैं तो अच्छी बात, अगर प्राइवेट से करते हैं तो हमें एक जॉब नहीं मिलती है या फिर जो है हमें आगे भविष्य में दिक्कत होती है, मार्कशीट में जो है उसकी वैल्यू नहीं होती है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये दोनों के लिए बराबर है, एकदम सेम टू सेम बराबर है, 100% इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बस आपको इतना देखने को मिलेगा कि मार्कशीट जो रहती है गवर्नमेंट वाली उसमें सरकारी ITI का नाम लिखा रहेगा और प्राइवेट में जो है प्राइवेट ITI का नाम लिखा है। जैसे आपका इंटर कॉलेज में होता है, इंटर कॉलेज में जो होता है इंटर कॉलेज वगैरह में आपके मार्कशीट पे उसमें उस कॉलेज का नाम लिखा रहेगा और ऐसे प्राइवेट कॉलेज का नाम लिखा रहेगा। ठीक है, तो मार्कशीट की वैल्यू दोनों सेम होती है, ऐसे ही ITI में भी मार्कशीट की वैल्यू दोनों की सेम होती है, उसमें कोई अंतर नहीं। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट सबसे बेस्ट जो है गवर्नमेंट से बेस्ट ITI वाला है, प्राइवेट का मार्कशीट वैल्यू नहीं है, दोनों का सबका वैल्यू है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बस आते फीस ज़्यादा लगती है इसलिए गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा लोग भागते हैं। ठीक है, अब आगे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं टीचर की सुविधाएं। देखिए गवर्नमेंट में भाई टीचर अच्छे होते हैं, आप सभी को अच्छे से पता है क्योंकि वहाँ पे जो है वो उनका चयन हुआ होता है तो अच्छे टीचर मिल जाते हैं वहाँ पे। प्राइवेट में देखा है तो प्राइवेट वाले जो है वो किस प्रकार से कौन सा टीचर रखते हैं, अगर अच्छा टीचर रखते हैं तो अच्छी जानकारी को मिल जाएगी वहाँ से, तो भी आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं होती है, वहाँ पर टीचर कैसी व्यवस्था है। ठीक है, इसके बाद तो ITI की मान्यता, देखिए गवर्नमेंट में ITI की मान्यता तो होती है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि वो SCBT से है या फिर जो है NCBT से है। SCBT NCBT क्या होता है तो आपको बता दें कि जो SCBT होता है स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, जिसमें आपको आपके राज्य से ही जो है जॉब मिलती है। और NCBT से अगर आप किए हैं, ट्रेड से किए हैं तो आपको भारत में नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, भारत में किसी भी जगह पे जो है आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अंतर होता है इसमें, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद तो अगर प्राइवेट में देखें तो ITI की मान्यता है किससे है, NCBT से या SCBT से है, आप इसको जांच कर ले अच्छे से तब जाकर एडमिशन लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं और फर्जी फंस जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, उसको ध्यान में रखना है। इसका तो अगर बात करें यहाँ पे जॉब की फ़ायदा अगर बात करें तो यहाँ पे दोनों में बराबर होती है। अगर आप जैसे कैंपस प्लेसमेंट आती है या फिर कहीं आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं ITI के बाद, तो आपको दोनों लोग को जो यहाँ पे कंपटीशन को देना होता है, कंपटीशन जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनका जो है जॉब लग जाता है। तो आपको ध्यान में रखना ये है कि जॉब के लिए दोनों बराबर हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं और मैंने पूरी कोशिश किया है इसको आपको आसानी से समझाने के लिए। आई होप को समझ में आया होगा। ये आपका डाउट था तो मैंने जवाब दे दिया इसका। चलिए आपका भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, आपका जवाब दिया जाएगा, ये तो वीडियो के माध्यम से या तो कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।